व्याकरण में अध्याय 10 विशेषण। जैसा कि नाम से ही आपको पता है कि विशेषण क्या है। विशेषण वे शब्द होते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। और विशेषता कौन सी बताते हैं? रूप संबंधी विशेषता, उसके गुण, संख्या संबंधी विशेषता, मात्रा और परिमाण आदि की विशेषता बताते हैं। उदाहरण जैसे यहाँ पर दिया गया है कि अमित ईमानदार बालक है, खूंखार शेर दहाड़ रहा है, हमारे घर 4 लोग आए, बाहर कोई व्यक्ति घंटी बजा रहा है। तो इसमें ईमानदार, खूंखार, 4 और कोई, ये विशेषण शब्द हैं। और ये विशेषता किसकी बता रहे हैं? जैसे ईमानदार जो विशेषण है वो बालक की विशेषता बता रहा है। खूंखार कौन है? शेर है। और यहाँ पर लोग कितने हैं? 4। और घंटी जो बजा रहा है वो कोई व्यक्ति, ठीक है ना। तो यहाँ पर किसकी विशेषता बता रहे हैं? वो कि व्यक्ति की, ठीक है ना। तो कहने का अर्थ है कि विशेषण क्या है? विशेषण वे शब्द होते हैं, साधारण शब्दों में इसकी साधारण सी परिभाषा क्या है कि संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। और वो किस प्रकार विशेषता कौन सी होती है? भाई रूप संबंधी होती है, गुण संबंधी होती है, संख्या संबंधी होती है, मात्रा और परिमाण संबंधी विशेषता होती है, ठीक है। अब प्रश्न उठता है कि विशेष्य किसे कहते हैं? तो विशेष्य शब्द वे होते हैं जो कि जिनकी विशेषता बताई जा रही है। विशेषण तो होते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, और विशेष्य वे संज्ञा और सर्वनाम जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो विशेष्य कहते हैं उसे। अब विशेषण के भेद, तो विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण। तो नाम से ही जो प्रतीत हो रहा है गुणवाचक विशेषण, तो गुणवाचक विशेषण पहला हम देखते हैं। तो जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के आकार, प्रकार, गुण, दोष, रंग, रूप, स्वभाव आदि का बोध कराते हैं वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं, ठीक है। तो गुण में क्या आता है? गुण ही नहीं आते, गुण के साथ दोष भी आएगा, उसका रंग, रूप, स्वभाव आदि सब कुछ आ जाता है। तो गुणवाचक विशेषण क्या है कि जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के आकार, प्रकार, गुण, दोष, रंग, रूप, स्वभाव आदि का बोध कराते हैं वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। इसके उदाहरण है, हमें स्वच्छ वातावरण में रहना चाहिए। तो स्वच्छ, आकाश एक शरारती लड़का है, शरारती। मेरे पास लाल कार है, तो लाल। नीलिमा ने आज गुलाबी साड़ी पहन रखी है, गुलाबी। तो वातावरण की विशेषता है कि वो स्वच्छ है। लड़का कैसा है? शरारती है, क्योंकि गुण में गुण के साथ दोष भी आते हैं। कार का रंग कैसा है? लाल। तो उसकी कार की विशेषता क्या है कि वो उसका रंग लाल है, वो लाल रंग की है। और नीलिमा ने जो साड़ी पहनी है वो कैसे रंग की पहनी है? गुलाबी। तो ये विशेषता है। तो विशेषण, गुणवाचक विशेषण में गुण के साथ साथ गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, स्वभाव आदि सब आता है। अब इसके बाद दूसरा जो विशेषण का भेद है वो है सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की ओर संकेत करते हैं वे सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। इसमें थोड़ा सा इसकी परिभाषा में जो है वो दिक्कत है ना। सार्वनामिक विशेषण क्या होते हैं कि वे संज्ञा शब्द, इसमें संज्ञा शब्द सर्वनाम से पूर्व आते हैं और वो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पूर्व आते हैं और संज्ञा की विशेषता बताते हैं। समझ में आया? तो सीधे सब शब्दों में आप समझें। इसमें थोड़ी परिभाषा मुझे इसकी सही नहीं लग रही है। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता की ओर, शब्दों की ओर संकेत करते हैं वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। और जबकि इसकी थोड़ी सी परिभाषा आप साधारण शब्दों में ये समझें कि सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण क्या होते हैं? वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पूर्व लगते हैं और संज्ञा की विशेषता बताते हैं। इसको हम दूसरे शब्दों में इस प्रकार से समझ सकते हैं। जैसे यह दुकान नई खुली है, तो दुकान संज्ञा है, इसके पहले यह आ गया, ठीक है ना। अब
ये लोग कहाँ जा रहे हैं, तो लोग संज्ञा है और उसके पहले क्या आ गया, ये आ गया। तो यह और ये जो है वो सार्वनामिक विशेषण है। तो हमने क्या जाना, हमने जाना कि विशेषण किसे कहते हैं। साधारण शब्दों में की संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। विशेषण के 4 भेद हैं, गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण। विशेष्य क्या है, तो जिस शब्दों की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। आगे परिमाणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण के बारे में हम कल पढ़ेंगे।